कितने लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अनुराग कश्यप आर्ट हाउस फिल्म्स बनाते हैं? वेल, मैं बता दूं कि जो लोग अनुराग कश्यप को नहीं जानते हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, कंपेयर अनुराग्स फिल्म्स विद फिल्म्स लाइक कोर्ट और शिप ऑफ थेसिस। आपको अपने आप डिफरेंस समझ आ जाएगा। नो डाउट कश्यप्स फिल्म्स मेक अस थिंक अबाउट डीप थिंग्स। वो अपनी फिल्म्स में रूरल इंडिया की हार्श और ब्रूटल रियलिटीज को दर्शाने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली मैंने उनकी पुरानी फिल्म्स देखी, जैसे ब्लैक फ्राइडे और 5। दीज आर रियली अहेड ऑफ देयर टाइम। अगर आप हॉलीवुड फिल्म्स देखते हो तो आपको अनुराग कश्यप की फिल्म्स कुछ हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड लगेंगी ही लगेगी। लाइक द ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ 5 reminded me of another opening sequence in Fernando Marsalis' City of God. For me, 5 was poor and immature as a thriller, but one thing which 5 definitely did not lack was ambition. मैंने उनकी रमन राघव 2.0 भी देखी, right? What a movie! उसको देखने के बाद मैंने बहुत सोचा कि ये मूवी आखिर कहना क्या चाहती है। And yes, the movie had a lot to say. लेकिन Violence was the only takeaway from the films for many critics. जब अनुराग ने That Girl in Yellow Boots निकाली तो कितने critics ने उस मूवी को बैड रिव्यूज दिए। क्यों? क्योंकि मूवी में कुछ अनकंफर्टेबल सीन्स थे। They failed to understand what actually अनुराग wanted to say through the film. लोगों ने नो स्मोकिंग जैसी फिल्म को नकारा, जबकि वो फिल्म अनुराग की इंडस्ट्री में 7 साल की हार्डशिप और स्ट्रगल्स को दर्शाती है। लोगों ने दैट गर्ल इन येलो बूट्स को नहीं देखा, जो अनुराग के चाइल्डहुड को दर्शाती है। When he faced sexual abuse, Anurag confesses that the sexual abuse he faced was a major life changer for him. Phantom Films, which is a production house run by Anurag Kashyap, Vikramaditya Motwani, Vikas Bahl and Madhu Mantena, suffered a major setback in 2015 when 2 of its productions failed miserably. बॉम्बे वेलवेट के फ्लॉप हो जाने के बाद अनुराग टूट से गए थे, क्योंकि वो उनका बेस्ट ट्राई था अपनी फिल्म मेकिंग को कमर्शियल तरीके से दिखाने का। दिस फिल्म हैड अ लॉस ऑफ ओवर 100 करोड़ एंड इट्स बजट वाज 125 करोड़। मूवी में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा थे और करण जौहर भी थे, बट ट्रस्ट मी गाइस, बॉम्बे वेलवेट वाज फार मोर देन अ फ्लॉप मूवी। ही वाज मैरिड टू आरती earlier and then was married to Kalki Kochlan. He has a daughter with Aarti named Alia. He also said in a podcast with AIB that torrent sites play a very significant role in lighting up small Bollywood movies. Torrents only favor big budget movies. As far as for the modest movies, not many people go to theaters to watch them. अनुराग ने बहुत बार इंडिया छोड़कर फ्रांस चले जाने की बात कही, क्योंकि फ्रांस में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। लेकिन रमन राघव 2.0 के बाद अनुराग को कमबैक मिला, which probably features नवाजुद्दीन सिद्दीकी's finest performance on screen till date. उन्होंने ट्रैप्ड और उड़ता पंजाब जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है। उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि उन्होंने फिल्म्स बनाने के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने काम किया क्योंकि वो चाहते थे कि ये स्टोरीज लोगों तक पहुंचे। जैसे डेव डी, अनुराग कश्यप का अब तक का बेस्ट वर्क मुझे वही लगता है। मूवी को बहुत गंदे रिव्यूज मिले, लेकिन द मूवी पोर्ट्रेड मेल्स सेल्फ पिटी, इट पोर्ट्रेड द ट्रूथ। ऐसे ही अगली भी कुछ इसी तरह इंसान के ग्रीड को दिखाती है। These are his some bestest works other than Gangs of Wasseypur series. Anurag Kashyap for Indian cinema is what Martin Scorsese was to American cinema in the 70s. I'm personally in favor of calling Anurag the pioneer of a Bollywood new wave. His movies like Gangs of Wasseypur, Black Friday and Gulal are really important for Indian cinema. The way Anurag grasps a topic, a concept and delivers it on the screen with passion, but with no fuss or fanfare, is something highly admirable and is worth talking and discussing about. We all can proudly say we have Anurag Kashyap, the poster boy, जिसने Indian cinema को एक नई राह दिखाई है। Thank you so much. Hope you like this video. Please like and share this video. Also consider subscribing to the channel and also hit the bell icon for more videos like this. I post videos every week. My name is Kapil Batra, signing off.